एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो व्लॉग में। आज ये वीडियो कुछ पुरानी स्मृतियों पे बनाई जा रही है। ये पूजा हुई थी हमारी करीब अप्रैल 2025 में। अवसर था भरारी माता की अष्टबली पूजा का और लगभग तैयारियां यहाँ पे चल रही है। और सबसे पहले यहाँ पे कराया जा रहा है शोकन, और शोकन खिलाया जा रहा है जितने भी बाजा बजाने वाले हैं, जितने भी अन्य मेहमान हैं, उन सभी को सबसे सर्वप्रथम तो यहाँ पे शोकन वगैरह खिलाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी एकदम कतार में काफ़ी सुंदर तरीके से बैठे हैं और साथ में कुछ छोटी छोटी बालिकाएँ भी यहाँ पे बैठे हैं और सभी को शोकन खिलाने का कार्य किया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे हमारे कब्बू भ्राताश्री और अन्य महिलाएं जो कि साथ साथ में पकवान बना भी रही हैं, खा भी रही हैं और अन्य लोगों को खिला भी रहे हैं। और काफ़ी सुंदर और काफ़ी आध्यात्मिक अनुभव यहाँ पे कुछ समय हुआ था और काफ़ी सुंदर नज़ारा। और जहाँ एक ओर पताके लहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह आध्यात्मिक वातावरण मन को शुद्ध करने वाला है। यहाँ पर अब सर्वप्रथम तो यहाँ पे अब आरती के लिए धूप बत्ती वगैरह, आरती के लिए धूप बत्ती जलाई जाएगी और मेरे द्वारा यहाँ पे बत्ती वगैरह जलाया जा रहा है। और इसमें धूप डाल के हम यहाँ पे जो अष्टबली की पूजा के लिए जो हम ले जाएंगे, जत्ती, स्थानीय भाषा में इसको जत्ती कहा जाता है। और सर्वप्रथम तो सबसे पहले एक लोटे में पानी लेके, जो स्थानीय भाषा में जिसे जत्ती कहा जाता है, भैंस के बच्चे होते हैं और इनको बलि के लिए ले जाया जाता है अष्टबली में। सबसे पहले एक लोटे में पानी डाल के इनकी स्नान वगैरह, इनका स्नान, पंच स्नान वगैरह इनको कराया जाता है। और लोगों के द्वारा मेरे जो सीनियर लोग हैं उनके द्वारा लगातार मुझे मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे जत्ती का स्नान वगैरह करना है, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का अनुभव मुझे है नहीं। मेरे द्वारा पहली बार ही इस प्रकार का कार्य किया जा रहा था। और उसके उपरांत स्नान कराने के उपरांत फिर मैंने थोड़े से हाथ में तेल वगैरह लेके के सर पे लगाया जाता है। इनके सर पे इससे इनको लगाया जाता है। और साथ में हमारे गृह परिसर में अन्य रिश्तेदार और स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग भी उपस्थित हुए हैं इस पावन बेला पे। माँ भराड़ी देवी की पूजा के लिए हमारा टोली कुछ समय पश्चात यहाँ से निकलेगी। और अभी पूजा करने के उपरांत स्थानीय मान्यता ये है कि इस प्रकार से जत्तियों के, जिस प्रकार मनुष्यों के माथे में तिलक नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है, और स्थानीय मान्यता है कि बलि दी जाने वाले ऐसे पशुओं के माथे में हम तिलक ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। और मेरे द्वारा दोनों के जत्तियों के माथे पे ऊपर से नीचे की ओर तिलक यहाँ पे किया जा रहा है। तिलक लगाने को अक्षत भी इनके ऊपर रखा गया मेरे द्वारा। फिर अंततः मैंने दोनों को आरती की। दोनों को मान्यता है कि दोनों को इस प्रकार से, जत्तियों को इस प्रकार से धूप सुखाया जाता है, जिससे मान्यता मानी जाती है कि इनकी पूजन विधि संपन्न मानी जाती है। और इसके उपरांत ही यह जो परिवार माँ भराड़ी माता की पूजा कर रही है, उसके आंगन से, उनके परिसर से यह आगे के लिए निकलते हैं। और अंततः इनको स्नान और तिलक करने के उपरांत यह जौ के आटे से निर्मित इस प्रकार से ये गोले भी खिलाए जाते हैं। और इस कार्य में मेरा सहयोग कर रहे हैं राजेंद्र सिंह। और धीरे धीरे हमारी टोली अब निकल चुकी है। आगे आगे माँ भराड़ी माता को समर्पित ध्वज लेके चल रहे हैं राहुल कुमार जी। और इसके साथ साथ में लगभग हम अब पहुंच चुके हैं धीरे धीरे इस खड़ंचे वाले रास्ते के माध्यम से माँ भगवती, माँ भराड़ी माता के मंदिर परिसर के निकट अब लगभग हम पहुंच चुके हैं। पीछे भी लगातार काफ़ी मन में उत्साह लिए, उमंग लिए, उत्साह लिए और लगातार खुशी लिए छोटे छोटे बच्चे भी लगातार तेज कदमों के साथ, बिना थके बिना रुके मंदिर परिसर की ओर लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमारे सबसे खास और सबसे अच्छे मित्र, हमारे लिए सदैव समर्पित रहने वाले, अपने प्रेम बरसाने वाले हमारे गोविंद सिंह पापड़ा जी, और प्यार से मैं इसको गट्टा बोलता हूँ,
और ये हमारे देवराम जी सदैव सहयोगी, और राजेंद्र राम जी जो सदैव हमें सहयोग करते हैं, और हमारे अन्य रिश्तेदार और बाजा बजाने वाले अन्य लोग। और धीरे धीरे इस प्रकार अब लगभग हम पहुंच चुके हैं करीब मंदिर परिसर के पास। और इस प्रकार आगे पूजा के लिए ले जाने वाली बकरियां, और साथ में इस प्रकार से बाजा की जो ध्वनि निकलती है, जो गूंज निकलती है, वो जो वातावरण में गूंजती है, तो चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण इसके माध्यम से होता है। और काफ़ी ज़्यादा आनंदित करने वाला, वीर रस का संचार करने वाला, मन को उत्साह से भर देने वाला यह वातावरण होता है। रोम रोम तक हमारा पुर्जा बिल्कुल भक्तिमय आनंदमय हो जाता है। और लगभग हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती माँ भराड़ी माता के प्रवेश द्वार पे। आगे लोग बाग सामान वगैरह ले जाते हुए, और साथ में मान्यता है कि प्रवेश द्वार पर पहुंचने के उपरांत आप कुछ क्षण यहाँ पे रुकते हैं, और यहाँ पे एक बलि के लिए ले जाने वाले पशुओं को लाकर यहाँ पे एक बाजा भी यहाँ पर बजाया जाता है, जो कि मान्यता है। और स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं बाड़ा। और इस प्रकार धीरे धीरे अब संध्या हो चुकी है। संध्या की आरती के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, और भराड़ी माता के मंदिर परिसर पे बजेड़ियों के द्वारा बाजा बजाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे भानीज मुकेश सिंह जयमयाल जी एज यूजुअल अपने बालों पे हाथ फेरते हुए, और काफ़ी ज़्यादा आनंदित करने वाला, आध्यात्मिक और मन को तृप्त करने वाला, रोम रोम को झकझोर देने वाला, उत्साह से भर देने वाला यह वातावरण होता है। जब एक ओर जहाँ अंधेरा है, वहीं दूसरी ओर माता का यह मंदिर प्रकाश की जगमग दिए की रोशनी से जिस प्रकार जगमगा रहा है, और इसके मंदिर परिसर पे जिस प्रकार से बजेड़ियों के द्वारा यह बाजा संपूर्ण वातावरण में जो इसकी ध्वनि गूंज रही है, वो मन को उत्तेजित करने वाली, भक्तिमय करने वाली होती है। और धीरे धीरे बजेड़ियों के साथ में अब आरती की लेके मैं चल पड़ा हूँ, और साथ में हमारे भानीज भी हैं, और अन्य लोग भी अब यहाँ से हमारे साथ धीरे धीरे चलेंगे। और इस प्रकार से अब हो रहा है मंदिर की परिक्रमा। मान्यता है कि जब आप मंदिर में पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं, तो उस दौरान मंदिर की परिक्रमा बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य मानी जाती है। जब तक आप परिक्रमा पूरी नहीं करते हैं, तब तक आपकी आरती संपन्न नहीं मानी जाती है। काफ़ी भक्तिमय, आनंदमय करने वाला ये जो वातावरण होता है, अगर आप इस वातावरण में जाएंगे तो आपका मन इतना पवित्र हो जाता है, आपके सारे तनाव खत्म, आपके हृदय की तमाम व्याप्त परेशानियां, दुख दर्द यूँ कहो तो आप भूल जाते हैं माता के परिसर में जाके। जो अनुभव हमें होते हैं, और जो उस वातावरण में जब हम जाते हैं, जब उस आरती में हो रही परिक्रमा में जब हम सम्मिलित होते हैं, तो आत्मा को जो तृप्ति मिलती है, वाकई में अद्वितीय, अवर्णनीय, शब्दों में उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि आरती के उपरांत लगभग या तो 5 या तो 7 विषम संख्या में परिक्रमा की जाती है। सभी भक्तगण पूरी आस्था और पूरी भक्ति के साथ लगातार परिक्रमा करते हुए हर वर्ग से, महिला वर्ग से, पुरुष वर्ग से, और वृद्धजन, छोटे बच्चे, लगभग सभी लोग माँ का सानिध्य पाने के लिए, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए लगातार आरती में सम्मिलित हो रहे हैं, और बिना रुके निरंतर नंगे पांव माता की परिक्रमा कर रहे हैं। और इस माध्यम से माता से एक गुहार लगा रही है, माते हमारे हृदय में जितने भी व्याप्त दुख दर्द परेशानियां हैं उनका नाश हो, हमारे हृदय में जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो। हे माते, हम इसी की प्रार्थना आपसे करते हैं। माँ भराड़ी देवी मंदिर के परिसर में ये बांधी हुई चुन्नियाँ इस बात का साक्ष्य है कि किस प्रकार माता ने भक्तजनों के दुख दर्द को हरा है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का कार्य किया है। तो इस प्रकार संध्याकालीन आरती के साथ आज का नौरती